हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रीनल फिजियोलॉजी एंड स्किन के बारे में। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने वो रेड कलर के हाइलाइटर्स से देखो शो कर रखे हैं। जैसे फर्स्ट है किडनी, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी इसलिए आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं जीजी एपरेटस या फिर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है रीनल सर्कुलेशन, बहुत ईजी है, 5 मिनट के अंदर समझा दूंगा। फिर है यूरिन फॉर्मेशन, ये भी इजी है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन और एसिडिफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, छोटे मोटे आ सकते हैं। फिर रीनल फंक्शन टेस्ट, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करें। फिर रीनल फेलियर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इंक्यूनेशन भी ईजी है। आर्टिफिशियल किडनी, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर डायबिटीज से इतने क्वेश्चन नहीं आते। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन और फंक्शन ऑफ स्किन से क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करते हैं ग्लैंड ऑफ स्किन, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, छोटा 2 नंबर का। और बॉडी टेम्परेचर से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक, कौन सा, किडनी। किडनी का अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे और फंक्शन एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में अपन इंट्रोडक्शन और फंक्शन पढ़ेंगे किडनी के, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या है, प्रोसेस क्या है, ये अनवांटेड सब्सटेंस है ना जो भी, ठीक है। और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, इनको एलिमिनेट करना बॉडी से, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीशन की डेफिनेशन है, याद करनी है क्योंकि जनरल तो आनी चाहिए। फिर बात करते हैं कि क्या क्या टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि अपन बाहर निकालते हैं। तो इसके लिए 4 ऑर्गन्स है, तो ये याद करें। डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या क्या निकलता है, फेसिस के थ्रू निकलेगा। कुछ बैक्टीरिया टॉक्सिक सब्सटेंस भी फेसिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। लंग्स क्या करता है, लंग्स देखो, CO2 तो निकलती है बाहर, O2 तो अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। उसके अलावा कुछ वेपर भी निकलती है। सर्दियों के अंदर देखते हैं ना कि भाप निकलती है, तो वाटर वेपर होती है। फिर बात करते हैं स्किन, स्किन से क्या निकलता है, वाटर भी निकलता है पसीने के थ्रू, सॉल्ट भी निकलता है, सॉल्टी टेस्ट आता है ना पसीने का, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। उसके अलावा हीट भी बाहर निकलती है। फिर बात करते हैं लीवर, लीवर क्या क्या एक्सक्रीट करता है, बाइल पिगमेंट्स हो गए, कुछ हैवी मेटल्स, ड्रग्स, टॉक्सिन सब्सटेंस, बैक्टीरिया, ये बाहर निकालता है बाइल के थ्रू। फिर बात करते हैं यूनिट सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलेटिव कैपेसिटी तो होती है, लेकिन इसके अलावा ये होमोस्टेसिस में मेजर रोल प्ले करता है। इसका फंक्शन, मेनली फंक्शन याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है होमोस्टेसिस, ठीक है। अब ये रीनल सिस्टम के अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है, एक पेयर किडनी का होगा, देखो ये एक पेयर किडनी है, ये ना दोनों किडनी आ गई। फिर और क्या चाहिए, यूरेटर चाहिए, तो इससे 2 यूरेटर निकलेंगे, ये आ गए, यूरेटर 2 निकल गए। फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर ये इकट्ठा होगा, तो ये आता है यूरिनरी ब्लैडर, देखो ब्लैडर। फिर आता है एक यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा भी चाहिए ना जहाँ से वो ओपनिंग होती है। डन, चारों चीजें क्लियर। फिर बात करते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता है, यूरिन का स्टोरेज होता है, और वहीं से बाद में यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू एम्प्टी होता है, ठीक है। फंक्शन देखते हैं, मेजर प्रिंसिपल या फिर मेजर फंक्शन क्या है, होमोस्टेसिस। तो होमोस्टेसिस की कंडीशन समझते हैं अपन। पहला क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना। तो जो भी है, जैसे यूरिया, यूरिया किसका एंड प्रोडक्ट है, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म का। यूरिक एसिड किसका है, न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म का। ये बायोकेम में काम आएगी, इससे इसी में पढ़ लो। क्रिएटिनिन किसका है, मसल्स में जो मेटाबॉलिज्म होती है उसका एंड प्रोडक्ट है। बिलिरुबिन किसमें, हीमोग्लोबिन का जब डिग्रेडेशन होता है तो बिलिरुबिन बनता है। ये और भी सब्सटेंस है जो कि है, जैसे कि टॉक्सिन्स, ड्रग्स, हेवी मेटल्स वगैरह बाहर निकालता है। फिर वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, 3 बैलेंस है, एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि वाटर के अंदर ही इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एक तरह से बेस है, सोडियम पोटेशियम क्या है, एसिड मान सकते हैं। या फिर HCl के अंदर H प्लस एसिड आ गया, तो इसका बैलेंस भी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो वाटर का बैलेंस कैसे करेगा, जब वाटर डिक्रीज हो रहा है तब तो उसको क्या करेगा, कंजर्व करेगा, इन स्टोरेज करेगा। और एक्सक्रीट कब करेगा, जब ज्यादा हो गया, बॉडी के अंदर एक्सेस हो गया, तो ये होमोस्टेसिस कर रहा है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कैसे करेगा, मेनली करता है सोडियम का, क्योंकि सोडियम अगर ज़्यादा है बॉडी के अंदर तो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, और उससे ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी तो ये वाटर डिक्रीज होगा और एलिमिनेट कर देगा सोडियम को बाहर, ठीक है। फिर बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो एसिड बेस बैलेंस के अंदर क्या, जब एसिड ज़्यादा हो जाता है तो एसिडोसिस हो जाता है, और कुछ बहुत सारे एसिड्स है जिनको किडनी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो कौन कौन से एसिड, एक तो आता है सल्फ्यूरिक एसिड और एक आता है फॉस्फोरिक एसिड, इन दोनों को बाहर निकाल देती है किडनी। फिर आती है हीमेटोपोइटिक फंक्शन। अब हीमेटोपोइटिक फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन एक दूसरे से सिमिलर है, क्योंकि हीमेटोपोइटिक यानी ब्लड का फॉर्मेशन करना है। अब देखो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सीक्रेट करता है ये किडनी, इरिथ्रोपोइटिन यानी आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, और थ्रोम्बोपोइटिन सीक्रेट करके किसका करेगा, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करेगा। एंडोक्राइन, वही एंडोक्राइन यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कोई ना कोई हार्मोन सीक्रेट करेगी, तो इरिथ्रोपोइटिन कर देती है, थ्रोम्बोपोइटिन कर देती है। एक रेनिन है जिसका रास रास मैकेनिज्म सुना होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, तो इसके अंदर इसका मेन रोल है 1 to 5 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल विटामिन डी के लिए, जो कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन फीमेल्स के अंदर तो जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है।
फिर बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ बीपी। तो बीपी को कैसे करेगा, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम को रेगुलेट करके, और एक करेगा रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। डन। फिर फिफ्थ क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। तो मैंने अभी बताया था ना कि विटामिन डी की एक्टिवेटिंग फॉर्म है 1,2,5 डाइऑक्सीकोलकैल्सिफेरॉल। और ये विटामिन डी नेसेसरी क्यों है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा अगर विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म नहीं होगी तो। ठीक है। फंक्शनल एनाटॉमी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मोर वीडियोस के लिए। थैंक यू।